अपने चैनल एक्सेलेंट लेवल पर स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे एवरीडे इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में। ये फ्रेजेस आपके डेली लाइफ में बहुत ही उपयोगी होते हैं और आपकी इंग्लिश स्किल्स में सुधार करेंगे। ठीक है, सुधार करने में काफ़ी मदद करेंगे। इस वीडियो में हम एसेंशियल फ्रेजेस सीखेंगे जो आपको आपके कम्युनिकेटिंग स्किल्स में सुधार करने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू। हाउ आर यू को देखिए, हाउ है, हाउ का हिंदी मतलब होता है कैसे। ठीक है, हाउ का हिंदी मतलब होता है कैसे। आर का मतलब होता है, यू का मतलब होता है आप या तुम। तो इसका हिंदी मतलब हो गया आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। समझ रहे हैं? इसे हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं हाउ आर यू, या फिर देखिए सेंटेंस, ये अभी तो फ्रेजेस देख रहे हैं। सेंटेंस इस तरह से हो सकता है हाउ आर यू टुडे। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। ठीक है, आप आज कैसे हैं। तो अगर आपको इस तरह से किसी से पूछना है या फिर तो सामने वाले ने आपको जवाब दिया, ठीक है, इसका जवाब होगा आई एम फाइन। क्या होगा? आई एम फाइन। फाइन का मतलब होता है अच्छा, मैं अच्छा हूँ। मैं, सामने वाले ने बोला मैं अच्छा हूँ। ठीक है, अब फिर इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से पूछ सकते हैं हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, हाउ इट गोइंग, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। ठीक है, इस तरह से हम पूछ सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट्स योर नेम। फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलते हैं, आपको उसका नाम नहीं पता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट का मतलब क्या होता है, योर मतलब होता है तुम्हारा या आपका, नेम मतलब आप जानते हो नाम होता है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सामने वाले ने बोला माय नेम इज श्रेष्ठ, माय नेम इज श्रेष्ठ, मेरा नाम श्रेष्ठ है। सामने वाले ने जवाब दिया। ठीक है, या फिर सामने वाला बोल सकता है माई सेल्फ श्रेष्ठ पांडे, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब हम किसी सिटी जैसे पूछते हैं कहाँ से हैं, ठीक है, किसी जगह के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जगह के, प्लेस के बारे में, तो वहाँ पे हम वेयर का यूज करते हैं। ठीक है, किसी पर्सन के बारे में तो हम हाउ और हु का यूज करेंगे। कोई थिंग होगा तो हम व्हाट का यूज करेंगे। ठीक है, और किसी जगह की बात होगी तो हम वेयर का यूज करेंगे। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। तो जवाब में आता है आई एम फ्रॉम बस्ती, मैं बस्ती से हूँ। आई एम फ्रॉम बस्ती। ठीक है, समझ रहे हैं, बस्ती। फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब होता है से। ठीक है, से होता है, देखिए इसका हिंदी मतलब होता है से। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब कहाँ होता है, आर का मतलब है होता है, यू का मतलब होता है आप या तुम, फ्रॉम का मतलब होता है से। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, या तुम कहाँ से हो, इस तरह से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ मच इज़ दिस। हाउ मच इज़ दिस, अब यहाँ पे है कितना, कोई चीज़ है, समय की बात हो रही है या पैसे की बात हो रही है, मनी या टाइम। ठीक है, तो वहाँ पे हम हाउ मच, जिससे जो चीज़ गिनी जा सके, जो चीज़ गिनी जा सके। हाउ मच मतलब हो गया कितना, दिस मतलब हो गया यह। ठीक है, इज मतलब हो गया है। तो सेंटेंस है क्या, हाउ मच इज़ दिस, यह कितने का है। दुकान पे गए, ठीक है, दुकान पे गए, सामान पूछना है, सामान का जो है रेट पूछना है, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ मच इज़ दिस, यह कितने का है, यह कितने का है। नेक्स्ट सेंटेंस है
आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या है भाई? आई डोंट, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, नहीं समझना तो डोंट लग गया। कौन नहीं समझ रहा है? मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, मैं की इंग्लिश होती है आई। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता या मैं नहीं समझना, ठीक, मैं नहीं समझता या मैं नहीं समझना, हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, पूछा जा रहा है, ठीक है, सामने वाले से पूछा जा रहा है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब देखिए सकते हैं क्यों लगा है, ये कैन की वजह से, कैन है ना, तो जब जैसे सकते हैं, सकता हूँ, सकती हैं, तो कैन का यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। कैन मतलब होता है सका, सकी, सके। यू का मतलब होता है, मैंने बताया, आप या तुम होता है। हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद या सहायता, मदद ही मांगना या सहायता, ठीक है। मी मतलब होता है मुझे, मी का मतलब मुझे होता है, और माई का मतलब होता है मेरा, माई का मतलब होता है मेरा। ये ध्यान में आप लोग रखा करो, इंग्लिश सीखने के लिए ये सब काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। अब इससे सेंटेंस बनाया जा सकता है कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, ये फ्रेज है ना, तो सेंटेंस हम बनाएंगे कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, ठीक है। और इसका जवाब होगा यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, या दूसरी सेंटेंस हम बोल सकते हैं आई विल ट्राई, ठीक है। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपकी मदद करने की, आपकी मदद करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं आई कुड यू हेल्प, आई कुड यू हेल्प मी, डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी। इस तरह से आप काफ़ी सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए पूछना है कुड यू हेल्प मी, डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी, ठीक है। इस तरह से आप 2-3 सेंटेंसेस बना सकते हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये काफ़ी छोटे हैं लेकिन हम बहुत बार यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। क्या है, लिखा है थैंक यू। देखिए थैंक यू, थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। आपकी कोई मदद कर दी, आपने मदद मांगी, सामने वाले ने मदद कर दी, तो आपको भी कुछ करना चाहिए। तो आप क्या, एक छोटा सा शब्द है, बोल दीजिए थैंक यू। थैंक यू, देखिए ऐसे लिखते हैं, थैंक यू को ऐसे लिखा जाता है, बिंदी लगा दिए यू, क्या हो गया थैंक यू। इस तरह से लिखेंगे। थैंक यू का हिंदी मतलब क्या हो गया भाई, धन्यवाद हो गया, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, या मेरा सौभाग्य, या इसमें मेरी खुशी है, या इसमें मेरी खुशी है। देखिए प्लेजर की स्पेलिंग PLEASURE, प्लेजर, प्लेजर मतलब होता है खुशी। जैसे आपकी मदद, आप किसी की मदद कर देते हैं तो आपको खुशी होती है ना, तो आपसे कोई थैंक यू बोले तो बोल दे माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, इसमें मेरी खुशी है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का हिंदी मतलब होता है माफ़ करें। एक्सक्यूज़ मी का हिंदी मतलब होता है माफ़ करें। क्या होता है भाई, माफ़ करें। रास्ते में चल रहे हैं, किसी को धक्का लग गया तो हम बोल सकते हैं उस समय एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सॉरी। सॉरी, सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना। देखिए लिखा है सॉरी, इस तरह से लिखा जाता है सॉरी को, सॉरी से इस तरह से पढ़ा करिए सॉरी। सॉरी को मतलब होता है क्षमा मांगना, क्षमा मांगना, ठीक है, क्षमा मांगना। कोई गलती हो गई आपसे तो आप सॉरी बोलना है तो आप कह देंगे सॉरी, उस समय बोल देंगे, और सामने वाला बोल देगा इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स नथिंग, इस तरह से, ठीक। अब लिखा, अब आप
मिल चुके हैं, बातें हो चुकी हैं आप लोगों की, अब जाना है। तो जाना जब है तो लास्ट में हम कहते हैं गुड बाय। गुड बाय, गुड बाय का हिंदी मतलब होता है अलविदा। अलविदा, ठीक है। गुड बाय का हिंदी मतलब क्या होता है? अलविदा, ठीक है। गुड बाय का हिंदी मतलब होता है अलविदा। अलविदा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो बताइए, ना अच्छी लगी हो तो बताइए, क्योंकि उसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी जो कि आपको समझ में आए। नहीं समझ में आता है तो बताइए कमेंट में, कौन सा सेंटेंस या फिर कोई वर्ड है, कोई मीनिंग हो, आप पूछ लीजिए। मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ अपलोड करी हैं मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देखिए, और उसमें आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी। क्योंकि इतना इजी वर्ड्स मैंने आप इतने ज़रूरी एसेंशियल वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, डेली यूज सेंटेंसेस, डेली यूज वर्ड्स हैं, ठीक है। 12 खड़ी हैं, तो वावल कॉन्सोनेंट हर तरह से मैंने समझाया है। सब्जेक्ट वर्ब, जैसे आप लोग सामने से देखते हैं या आप लोग देखते हैं कि सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उन्हें कैसे बनाना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ठीक है। डोर ऑफ एक्शन, डोर ऑफ एक्शन मतलब जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे अब इसका मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं, कहते हैं आई स्पीक इंग्लिश, ठीक। तो आई स्पीक इंग्लिश हो गया, तो हम कहते हैं मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इसका मतलब होता है मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो इसमें करता कौन है? कौन कर रहा है? आई कर रहा है, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है, और वी का मतलब होता है हम। पहले कुछ ये देख लीजिए, सब्जेक्ट, ठीक है। वाई ओ यू को हम तुम या आप कहते हैं। टी एच ई वाई को हम, ठीक है, वे लोग कहते हैं, या वे होता है, या वे लोग भी बोल सकते हैं। एच ई को ही पढ़ते हैं, ही का मतलब होता है वह, ठीक है। और एस एच ई को हम शी पढ़ेंगे, शी को भी मतलब वह होता है, लेकिन जब हम किसी लड़की के लिए बात करते हैं, ठीक है। दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह। आई टी को इट पढ़ते, इट का मतलब भी यह होता है। हम किसी जानवर, मौसम, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का यूज करते हैं, जैसे कि चेयर, इट इज़ ए चेयर, इट इज़ ए रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है, दिख रहा है ना। जानवर, मौसम, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का यूज करते हैं। टी एच ए टी को हम दैट पढ़ेंगे, दैट का मतलब वह होता है। और दीज का मतलब होता है ये सब। दोज का मतलब होता है वो सब। इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, देखिए लिखा है इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, ये संज्ञा या सर्वनाम दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है नाउन नेमिंग वर्ड, ठीक है, नाउन नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल, मोहन, कॉफ़ी, फर्नीचर, मिल्क। सिटी नेम, बस्ती, लखनऊ, गोरखपुर, ठीक। सिटी नेम, एनिमल नेम। नाउन में कुछ भी आ सकता है। अ प्रोनाउन है, इट इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन जो होता है, ये जो है हम संज्ञा की जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस में। अब इसका एग्जाम्पल है, देखिए प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है। नाउन में हम नाम लिखते हैं किसी का, जैसे मोहन, कॉफ़ी, फर्नीचर, मिल्क, सिटी नेम, एनिमल नेम। अब ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? आई, ही, शी, इट, वी, दे, हर, हिम, देम, ठीक है, ETC, इस तरह के वर्ड होते हैं।
अब लिखा है ट्रिक टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। अभी बताते हैं कि ये इसका क्या मतलब होगा, अभी बताते हैं। जैसे देखिए, हु का मतलब होता है कौन। जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी पर्सन की बात करेंगे। और व्हाट हो मतलब होता है क्या, जैसे हम किसी थिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं, ठीक, समझ रहे हैं। ट्रिक टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट अभी हम बताते हैं आपको, सब्जेक्ट कहाँ है। देखिए लिखा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब मैं की इंग्लिश होती है आई, ठीक है। क्रिकेट की इंग्लिश होगी, क्रिकेट लिखता है खेलता हूँ, खेलता हूँ की इंग्लिश होती है प्ले, ठीक है, प्ले। तो आई को हम, देखिए आई क्या बताए हो ना, आई को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट। और क्रिकेट है हु, कौन खेलता है मैं, कौन खेलता है मैं खेलता हूँ। क्रिकेट से पता चला कि सब्जेक्ट कौन है, कौन खेलता है। जो करेगा वही करता है, ठीक है। जो करेगा वही करता है, और जो किया वही क्रिया है। इसका मतलब आप ही समझो। सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। सीता देखिए सब्जेक्ट हो गई, सीता गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे हु मतलब होता है कौन, हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। स्कूल कौन जाएगा, कोई लड़की या लड़का जाएगा, ठीक है। कौन जाएगा, जो जाएगा वही करता है। कौन जाएगा, सीता जाएगी, तो सीता क्या हो गई, करता है। यही आप समझो। नेक्स्ट है यह कलम अच्छी है, यह कलम अच्छी है। दिस पेन इज गुड, दिस पेन इज गुड, ठीक है। यह कलम अच्छी है, गुड। अब देखिए गुड, गुड हो गया हु, मतलब क्या अच्छा है, कौन अच्छा है। तब सब्जेक्ट दिस पेन, देखिए निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो गया, दिस पेन। चलिए, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान को इंग्लिश में कहते हैं स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, ठीक है। हेल्थ किस चीज़ से, स्मोकिंग से, तो स्मोकिंग इसमें सब्जेक्ट हो गया, यही आप समझो, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट अधिकतर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रहता है, ठीक है। अब हम वर्ब की बात करते हैं। अभी तक हमने सब्जेक्ट की बात करी, अब वर्ब की बात करते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो भी हम यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही रहता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब लिखा है वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। तो क्रिया क्या होता है भाई, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखो। जो किया वही क्रिया, मतलब जो करता है काम, जो किया वही क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड आर वर्ब, ऑल जो कार्य करते हैं वही वर्ब होते हैं, वही वर्ब होते हैं। वर्ब क्रिया वह शब्द है होता है जो यह बताता है कि कर्ता आखिर कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो उसी को हम क्रिया बोलते हैं। अब देखिए मैं बताती हूँ आगे। अब देखिए वर्ब किया के अंत में ना लगा होता है, हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें ना लगा होता है, तो आप समझ जाना, ठीक है, कि वर्ब वही है। क्या है, ईट, ईट पढ़ेंगे, ईट का मतलब खाना हो गया। प्ले का मतलब हो गया खेलना। रीड का मतलब हो गया पढ़ना। राइट का मतलब लिखना। कम का मतलब आना, ठीक है। राइट का मतलब ईट मतलब खाना, प्ले मतलब खेलना, रीड का मतलब पढ़ना, राइट का मतलब लिखना, कम का मतलब आना। अब देखिए वर्ब के वैसे तो 3 फॉर्म होते हैं इम्पोर्टेंट जानने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 5 फॉर्म दिखा दूँ। देखिए V1, ठीक है, V2, V3, V4, V5। ईट, एट,
ईटिंग, ईट्स, ठीक है। ईट का मतलब हो गया खाना, ऐट का मतलब हो गया खाया, खा चुका, खा रहा है या खा रही भी हो सकता है, और ईट्स का हो गया खाना। उसी तरह से देखिए ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट, एट, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से गो का बता रहा है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट, गो, वेंट, गॉन आपने सुना होगा। गो का मतलब हो गया जाना, वेंट का मतलब गया, गॉन का मतलब जा चुका, गोइंग का मतलब जा रहा है, गोस का मतलब जाना, ठीक है। इस तरह से होता है। अब लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। यह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया से सीधे प्रभावित होता है। यह वह व्यक्ति या वस्तु है, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, जो क्रिया से प्रभावित होता है। अब चलिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बढ़िया से दिखाती हूँ। क्या है देखिए ऑब्जेक्ट। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा बताती हूँ। देखिए आई है, आई को सब्जेक्ट बोल दिए। प्ले को जो करता है, जानते हैं प्ले का मतलब खेलना हो गया, तो ना है तो उससे हम वर्ब कहेंगे। फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब आई प्ले, आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, फुटबॉल, प्रभावित हुआ ना, तो यही ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यही ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रिक टू आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट। स्टेप 1, फाइंड द वर्ब एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस। जब जो एक्शन वर्ड होता है वही वर्ब होता है। स्टेप 2, आस्क व्हाट, व्हाट मतलब क्या, और होम मतलब किसे, विद द वर्ब, ठीक है, वर्ब के साथ जो रहता है। अब देखिए मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। अभी तक हमने सब्जेक्ट की बात करी, अब देखिए हम वर्ब की बात करते हैं। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक इसमें क्या है, वर्ब है, बोलना ना, ठीक है, यही ध्यान दीजिए। स्पीक वर्ब हो गया। इंग्लिश ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में है। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। आस्क व्हाट फ्रॉम वर्ब, आस्क व्हाट फ्रॉम वर्ब, ठीक है। मैं उससे मिला, आई मेट हर, मैं उससे मिला, आई मेट हर। तो आई हो गया सब्जेक्ट, मेट हो गया वर्ब, आस्क हुम फॉर वर्ब, ठीक है। आस्क हुम फॉर वर्ब। हुम जैसे किसे, इसकी हिंदी होती है। अब देखिए आप लोगों को हम एक छोटा सा, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है होमवर्क है, तो इसे आप बताइए। आई रीड अ लेटर, ये सेंटेंस में आपको खोजना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वीडियो कैसी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।